ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 से संभवनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, उत्तम आर्जव धर्म की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, वात्सल मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की। सीधी सीधी बात करें कि टेढ़ी मेढ़ी बात करें? आप लोग कहते हैं बताओ, हम सीधी सीधी कहें कैसी बात करें बताओ? आज का दिन सीधेपन का है कि टेढ़ेपन का है कि तेरेपन का है? देखिए आप गौर से सुनना, एक टेढ़ापन, एक तेरापन, एक सहजपन, एक सरलपन। सोच रहा था कहाँ से चालू करूं, तो मैंने कहा सरलता से सीधे से बात करूं। बंधुओं, बुंदेलखंड में एक बहुत अच्छा दोहा चलता है, सीधे बिरवा कट गए। सीधे बिरवा, बिरवा कर तो वृक्ष है ना, कट गए, टेढ़े खड़े 1000। कितने खड़े? टेढ़े खड़े 1000। मतलब क्या है? सीधापन की कीमत ज़्यादा है। सीधे पेड़ जल्दी कट जाते हैं और टेढ़े पेड़ कैसे होते हैं, किस काम के होते हैं? एक बहुत अच्छा आचार्य जी ने सुनाया था, और वो दोहा है कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, कछु तो शील स्वभाव के, कछु है चूले जोग। समझ में नहीं आई? कछु कैसे होते हैं? शील स्वभाव के, सीधे सीधे स्वभाव वाले। और कछु काय के लायक होते हैं? तो जब कहते तुम कोई नहीं सुनत, कोई नहीं माना, तो कहते चूल्हे में जाओ। टेढ़ी लकड़ियाँ को काम कहाँ जाता है बताओ? कोई अपने फर्नीचर नहीं बनाता, कोई घर में नहीं रखता। टेढ़े को जाकर के कहाँ लगा देते हैं? वैसे ही संसार में आप भांति भांति लोगों में से आपकी भांत कौन सी है? आपके जीने का तरीका क्या है? आपको किस रूप में जीना है? सीधा बन के, सरल बन कर के, आर्जव धर्म की तरह, रुजुर भावम रार्जवम, ऐसा शब्द का, रिजुता का भाव का नाम सो आर्जव। ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सरवार सिद्धि में लिखा है। रिजुता का भाव, सीधा सीधा सरल स्वभाव। अगर हम
सीधेपन से काम लें तो अपना काम अच्छा बनता है कि टेढ़ेपन से काम करें तो अच्छा बनता है। तो हम कहते हैं, ज्ञानी कहता है कि मुझे सीधेपन से जो उपलब्धि होती है वो टेढ़ेपन में उपलब्धि नहीं होती। लेकिन जिनका कुटिल स्वभाव हो, जिनका छल कपट स्वभाव हो, जिनकी मायाचार रूपी स्वभाव हो, ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें सरलता सीधापन अच्छा नहीं लगता है। एक और बात आती है, जो ठग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो दूसरों को ठगने का काम करते हैं, मायाचार दिखा करके मायाचार आदि करते हैं, वो दूसरों को ठगने का काम करते हैं। लोग वो क्या सोचा करते कि मैंने तो उनको ठग लिया, बुद्धू बना दिया। वस्तु स्थिति से देखा जाए तो उसने किसको ठगा? तो हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, भगवंत की वाणी है, उसने किसी को नहीं ठगा। ठगा तो उसने सबसे पहले अपने आप को ठगा है। दूसरों को अपनी बातों में उलझा करके, दूसरों को अपनी वाक चातुर्य में उलझा करके अगर हम बुद्धि बना देते हैं तो तुम्हारी ये बुद्धिमानी सबसे बड़ी छल कपट का व्यवहार माना जाता है। आज सबसे पहला संसार में जहाँ देखो लोगों को छल कपट के व्यवहार को दिखाया जाता है। टीवी पर सबसे ज़्यादा मायाचारी का प्रचार किया जाता है। आप विज्ञापन देखते हो, मैंने आए दिन रविवारों में कई बार बताया, दिखा है कि देखो कौन सी चीज़ कहाँ, और वहाँ विज्ञापनों में ऐसा दिखाया जाएगा कि इससे बड़ा दुनिया में चीज़, सबसे सुंदर चीज़ तो और कोई दूसरी है ही नहीं। अभी कल परसों की बात है, 2-3 दिन पहले बच्चों को जो अपन टमाटर का क्या बोलते हैं उसको, टमाटो से सॉस, केचप जिसे अपन कहते हैं, आप उसमें देखा टमाटर का एक अंश नहीं है। क्या नहीं है? टमाटर सॉस में जो बच्चों को बहुत, आज के समय हमारे घरों में बिल्कुल बैटलों के ऊपर बाटलें रखी पड़ी हुई हैं। पूरा का पूरा नॉनवेज का समर्थन है उसमें। अब आज हमारे टीवी पे क्या दिखाया जाता है? बच्चों को हेल्दी भोजन अच्छा खिलाना हो, घर बैठे पता चला पूरा केमिकल्स है उसमें, पूरा का पूरा एसेंस है, पूरा का पूरा मिला करके उसमें टमाटर का एक अंश नहीं है। अब आप पूछेंगे कि बताओ ऐसा केचप आप अपने बच्चों को रसायन, उन्होंने लिखा कि ऐसे समय पर अगर आपके बच्चों को आप खिलाते हो तात्कालिक बच्चा उसका आदी हो जाता है। क्यों? उसमें इस प्रकार का केमिकल है कि जैसे एक तम्बाकू खाने वाले व्यक्ति को जब तक तम्बाकू ना मिले तब तक वह कैसा होता है? बेचैन हो जाता है। वैसे ही आज हमारे बच्चों के अंदर आदत बन गई, जब तक आप उनको वो नहीं देखो, टमाटर सॉस नहीं देखो, तब तक वो खाएगा नहीं। क्यों? उसको अब मुंह में लग गया, व्यसन हो गया। अब सोचिए, घर पर आप चाहो तो बहुत अच्छे से उसको बना करके रख सकते हो, बना करके खिला सकते हो, पर आज हमारी माताओं की दशा क्या हो गई है कि मोबाइल जब से, बुरी मुसीबत जब से आई है, जब तक उनका समय खराब समय बचो ही नहीं है। पूछे है उनसे पूछे जाता क्यों, क्या करते हो? अरे समय ही नहीं है तुम्हें, दिखात फुर्सत है, इतना तो काम है हमारे पास। कौन सा काम है? एक सबसे बड़ा घर का काम तो है ही। ऐसा नहीं कह रहे कि घर का काम नहीं करते, घर का काम तो करते हैं, पर काम करते 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 ऐसा काम करते हैं कि इतने काम भी करेंगे पर मोबाइल का काम छोड़ेंगे नहीं। कितनी कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो आपके इसकी
किसी ने लिखा था कि ये मोबाइल क्या है, बोले कि मुसीबत की डिबिया। क्या है ये? वस्तुतः लिखा गया था, ये बनाया किस लिए गया? ये सिर्फ उन व्यापारियों और ऑफिस वालों को बनाया गया था। लेकिन आज ये फैशन हर घर घर में, एक नहीं दो दो नहीं, छोटे से लेकर के बड़े के हाथ में। जिनके लिए काम की ज़रूरत थी, उद्योगपति थे, व्यापारी थे, उनके लिए ये चीज़ बनाई गई थी। पर आज सबके सब व्यापारी बन गए, उद्योगपति बन गए। और सबसे बड़ा सहज रूप में ये काम हो गया है कि छल कपट का व्यापार भेजने का सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि विज्ञापन का ज़माना है। और विज्ञापन आज हर हाथ में टीवी है, और उस विज्ञापन के माध्यम से आपके मन को छल कपट से उसको ग्रसित किया जा रहा है। अपन यहाँ पढ़ते तो जरूर हैं, कपट न कीजिए कोई चोरन के पुर नाव से, सरल स्वभावी हो ताके घर बहू संपदा। और इधर दूसरी तरफ से कहते महाराज सीधे सीधे यदि आदमी से कहो, छल कपट से ना बोलो, तो आदमी का दुनिया का काम चलने वाला नहीं है। हमारे आचार्य तो कहते हैं कि सरल स्वभावी हो ताके घर बहू संपदा। छल कपट से की गई, अर्जित की गई संपत्ति अन्याय और अनीति के साथ संपत्ति का संग्रह किया गया हो तो वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं, आती जरूर दिखती है। लेकिन उसमें लिखा है अन्याय और अनीति से आया हुआ धन ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 साल तक रहता है। इसके बाद उसका नियम से कहीं ना कहीं रास्ता, विनाश का रास्ता खुलता है। कोई ना कोई वो रास्ता खोलेगा आपका। वो जितना आया है उससे कई गुना और जाता भी है। इसलिए कपट के साथ नहीं, छल के साथ नहीं। और आज का धर्म एक और है। अभी हम एक आयुर्वेद की वो पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें एक बहुत अच्छा है। अपने यहाँ अपने शरीर में 3 प्रकृति होती है, एक होती वात, पित्त और कफ, है ना, 3 ही होते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा लिखा, उसने फल बताया कि जो पित्त प्रकृति वाला आदमी होता है वो क्रोधी होता है, उसको ज़्यादा क्या आता है? क्रोध आता है। और जिसके वायु प्रकृति होती है वो मानी होता है। वायु प्रकृति वाला कैसा होता है? मानी होता है। और जिसकी कफ प्रकृति होती है वो लोभी होता है। जिसकी कफ प्रकृति होती है वो कौन? उसके यहाँ सबसे ज़्यादा लोभ होगा। लेकिन जिनकी तीनों बिगड़ी हो, वात, पित्त और कफ, वो मायाचारी होता है। क्या होता है? आज कौन वाला दिन है बताओ? मायाचारी वाला है कि मायाचारी छोड़ने वाला है? अपनी प्रकृति सुधारने का दिन है। आप मानी ना बने, आप ज्ञानी न बनो, आप छल कपट नहीं, बिल्कुल सीधा सादा रास्ता चलने वाला चलो। सहजता, सरलता अगर तुम्हारे पास है, समझ लेना यही तुम्हारा अपना मार्ग, यही तुम्हारी मंजिल है। क्यों? कपट के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति कितना भी हो, कितना भी जोड़ ले, पर उसका कोई हितैषी नहीं होता, उसको कोई मानने वाला नहीं होता, उसको कोई स्वीकार करने वाला, कोई भरोसा नहीं, कब धोखा दे जाए। और ऐसे व्यक्तियों को प्रश्रय देना, अपने जीवन को क्या करना है। एक पंचतंत्र की एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ आपको। पंचतंत्र में एक कहानी आई है, उसमें है कि चूहे का स्वभाव तुमने देखा, उसका काम क्या है बताओ? कतरना। तो एक दिन एक चूहा अपने निकला, बिल से निकला और उसका स्वभाव जैसा था उसके अनुसार कतरने का काम वो कर रहा है।
तभी क्या हुआ कि एक सर्प अच्छा बैठा लेटा हुआ है ना, सो रहा है, आराम से मस्त है। तो चूहे ने देखा, खुरापाती उसको उंगली, और सामने से नहीं, ये हमेशा प्रायकारी कहाँ से चालू करते हैं। एक और प्रकृति की सत्यता, वो जानते हैं सांप के मुख पर कोई प्रहार नहीं करता। सांप के पीछे जाकर के उसने गया और धीरे से उसने जोर से काटा, कतर दिया, और जैसे ही उसका काटा तो सर्प को खूंखार तो था ही, गुस्सा आ गई, क्रोध में आवावेश हो गया, और उसने भी, इधर चूहा भाग रहा है, उधर सर्प भाग रहा है, अब जाएं तो जाएं कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भागता जा रहा है। इधर सर्प भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब थोड़ी सी क्या है कि सर्प की गति कम थी, चूहे की गति, लेकिन वो देख तो जा रहा है, आगे बढ़ता है, अब चलता कूदता जा रहा है। सर्प थोड़ा पीछे हो गया, चूहा आगे पहुंच गया, चलते चलते एक सरोवर तट पे पहुंच गया। वहां पर एक हंस बैठा हुआ है। और एक बात है, छल कपट मायाचारी वाले आदमी जब उसके ऊपर मुसीबत आती है तो चिल्लाता है, बचाओ, अब तो हम कुछ नहीं, हमारा जीवन जाने वाला है। बचाने के लिए रोने लगा, गड़गड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, अब तो मेरी जीवन संकट में है। तो सज्जन व्यक्ति जब किसी दुखी व्यक्ति को देखता है तो उसके मन में दया का भाव होना स्वाभाविक है। दया का भाव उसके मन में जागा और उसने सोचा कि चलो ये गिड़गिड़ा रहा है। उसने कहा क्या हो गया? बोले कि सर्प मेरे पीछे पड़ा है और मुझे कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं छुपने को जगह नहीं मिल रही है। तो वो हंस बैठ गया, वो हंस बैठ गया और उससे कहा कि एक काम कर, तू आ मेरे पंखों के बीच में छुप जा। किसको दे दी? एक सज्जन व्यक्ति ने एक छल कपट आदमी को ऐसे सब प्रश्रय दे दिया और उसने उसको छुपा लिया। अब चूहे कहीं जाए और शांति से बैठ जाए। उसका स्वभाव क्या था? कतरने का था, काटने का था। यानी उसने ये नहीं सोचा कि इसने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी किसी के उपकार को कभी स्वीकार नहीं करता। इसको बोलते सबसे बड़ा कृतज्ञ माना जाता है ऐसा आदमी कि जिसने तुझे शरण दी, जीवन दान दिया, जिसने तुझे सब कुछ किया, उसी के साथ तूने छल कपट किया। और उस चूहे ने थोड़ा देर, तो जब तक सर्प का संकट टल गया वहाँ बैठा रहा, लेकिन बैठे बैठे शांति से नहीं बैठा। आखिर उसने हंस के भी पंख के अंदर से कतरना चालू कर दिया। सोचिए, और छल कपट की माया के चाल में फंसने के कारण से उस हंस के पंख क्या हो गए? कट गए, थोड़े से घायल हो गए। और इधर एक कोई शिकारी आया, उसने बाण छोड़ा, वो उड़ना चाह रहा था, पर क्या करें, उस चूहे ने उसके क्या कर दिए? पंख कतर दिए। उसके परिणाम से एक वो उड़ नहीं पाया, आखिर हंस को जान गंवानी पड़ी। अब यहाँ पर क्या कहें, चूहे को अच्छा कहें कि हंस को अच्छा कहें? इसमें कौन क्या है? महाराज ये तो बड़ी गलती हो गई। सज्जन ने उस चूहे को सहारा दिया, सज्जन ने उस चूहे को, हंस ने उस चूहे को सहारा दिया, उसकी जान चली गई। इसलिए हमें किसी को कभी भी उपकार नहीं करना चाहिए। इससे तो ये कहानी से यही शिक्षा मिलती है, पर नहीं।
उपकार करने वाला कभी ये नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा, है ना। बिच्छू का स्वभाव क्या है? काटना है। तो एक व्यक्ति सज्जन स्वभावी है, उसने सोचा ये पानी में बह रहा है, मर जाएगा, है ना। एक काम करो, इसको क्या कर दें अपन, निकाल दें, बाहर कर दें। लेकिन जैसे ही वो उसको पकड़ता तो वो उसको क्या कर देता, डंक मार देता, ओहो, तिल मिला जाता। ये वो सोच रहा है कि इसका बचा दूं, ये मर ना जाए, वो उसको बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन उसका काम क्या था? तो उसने भी सोचा इसका काम काटने का है, तो मेरा काम इसको बचाने का है, मैं इसको बचाऊंगा। तू काट, कितना काटेगा, लेकिन मैं तो आज तुझे क्या करूंगा। यही है, सरल स्वभावी हो आज उत्तम आर्जव धर्म कहता है, किसी के कपट को देख करके, किसी के छल को देख करके तुम छल मत करना। महाराज आज ये है कि हम अगर सीधे हो जाएं तो सामने वाला क्या सोचता है, ये तो दब गए, नहीं, कायर हो गया, नहीं, कायर नहीं है, वो काबिल हो गया, वो अपने आप को समर्थवान बनाया है। सबसे ज़्यादा अगर आज के समय में अपने यहाँ अगर ये कहा कि इस मायाचार के जाल में फंसने वाली संसारी जीव सबसे ज़्यादा हैं और एक दूसरे को मायाचार का जाल फैलाते रहते हैं। हमारे नीतिकार और नीति ग्रंथों में एक बहुत अच्छी कारिका मिलती है, उन्होंने लिखा कि ज्ञानी जीव को कभी भी इस प्रकार की क्या है, अगर जो ऐसी मायाचार के जाल में फंसते हैं वे कभी सौभाग्यशाली नहीं होते। लिखा उनने, दौर्भाग्यम जननी माया, दौर्भाग्यम जननी माया, माया दुर्गति वर्धनी, और नृणाम स्त्रीत्वम प्रदा माया, यानी नृणायाम यानी मनुष्यों के लिए स्त्रीत्वम, स्त्री रूप में प्रदान करने वाला वो कौन है? माया। इसलिए ज्ञानी भी तत्तजेत तताह, ज्ञानी लोग उस माया को हमेशा के लिए क्या कर दे? त्रजेत। तीन बातें कही हैं। सबसे पहला चरण कहा मायाचार दुर्भाग्य की जननी है। किसकी जननी है? दुर्भाग्य की जननी है। फिर दूसरा कारण बताया, माया दुर्गति को वर्धन करने वाली है, दुर्गति में ले जाने वाला अगर कोई है तो वो है तुम्हारी मायाचारी। और सोच लेना बहुत अच्छे, आप लोगों को भी और सब लोगों को भी, स्त्री पर्याय में रहने वालों को भी ये कहा, नृणाणाम स्त्रीत्वम प्रदा माया। जो मनुष्य हैं उसके लिए स्त्री पर्याय की अगर प्राप्ति होती है तो वो किसके कारण से होती है? मायाचारी से। ये सोच लेना कि कहीं ना कहीं हमने मायाचार का जाल फैलाया था, आज उसका परिणाम है कि आज स्त्री पर्याय की प्राप्ति हुई है। और वर्तमान में ये मायाचार और ऐसा ही रहा, बढ़ता रहा तो फिर क्या हम इस पर्याय से मुक्त हो पाएंगे? नहीं। आचार्य कुंद महाराज ने कहा है कि इस पर्याय की विशेषता है कि स्वभाव ही है। पूछा कि ये बताओ भगवान का विहार कैसे होता है? बोले कि स्वभाव से। बोले कि स्वभाव समझ नहीं पाए, स्वभाव कैसे होता है? तो उन्होंने कहा, एक उदाहरण दिया, मायाचारणम इत्थीणम, जैसे मायाचार स्त्रियों का स्वभाव है वैसे ही अरहंत भगवान का भी विहार, बिल्कुल बिना अनिच्छा के विहार उनका कहाँ से कहाँ। आचार्य कुंद महाराज ने कहा कि स्वाभाविक है। इसलिए मायाचारी करने वाला जो हो, जैसा हो वैसा ही बोलो तो आपको ठीक है, और नहीं है
तो क्या होगा बताओ? एक और है, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बताओ नर और वानर में क्या अंतर है बताओ? बोले कि दोनों पंचेंद्रिय हैं। नर और उसके पास भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं। गति का अंतर तो जरूर है, वो त्रंच गति का हो, तुम मनुष्य गति का है। वैसे शरीर की रचना की दृष्टि से देखा जाए तो आपके शरीर की रचना और वानर के शरीर की रचना भी बिल्कुल एक सी है, पर अंतर है। क्या अंतर है बताओ? हैं? हाँ, ये बोला, अच्छा है। मनुष्य का अंतर है, ये मूछ वाला है और वो पूछ वाला है ना? मनुष्य के पास मूछ है और उसके पास पूछ है। अब बताओ, मूछ वाला बनना अच्छा है कि पूछ वाला बनना अच्छा है? क्या बनना है बताओ? हैं? मूछ वाला पूछ वाला बनता कब? कब बनता है बताओ? अच्छी मायाचारी करो, दूसरों को ठगो, छल कपट करो, या ना एक मूछ वाला। पहले लोग कहते थे भैया मूछ के बाल की इतनी कीमत होती थी कि एक बाल अगर पैसा नहीं हो, उसके पास संपत्ति नहीं हो, तो बोले कि मूछ का बाल रख देते तो लाखों रुपया ले लेते गहने, और जब मैं तुम्हें पैसा दूंगा मैं अपना मूछ का बाल वापस ले लूँगा। इतनी कीमत होती थी मूछ के बाल की। ये मत सोच लेना, इतनी कीमत जवान का था, क्षत्रिय से होते थे, और हर किसी की नहीं होती थी। वैसे आदमी आज के समय में उल्टा ज़माना आ गया है। अब तो मूछ की जगह का बच गई, अब तो लोगों की दाढ़ी दिखने लगी हैं, मूछ है तो। अरे जबकि आदमी की शौक होना चाहिए, मूछ होना चाहिए। बिना मूछ का आदमी बिना पूछ को चराए होता है। इसलिए मनुष्य की पहचान पहले, हम आज के इस वर्तमान परिवेश में रहते हैं तो ये कहा कि मनुष्य की मूछ होना चाहिए, और उसके बिना उसकी पहचान नहीं है। पर हम तो आज के फैशन तो में आदमी बड़ी दाढ़ियाँ तो खूब रखने लगा, लेकिन मूछ को रखने में उसको शर्म लगती है। जबकि अपने यहाँ ये कहा गया कि मनुष्य को कभी दाढ़ी नहीं रखना है। जो सन्यासी बन जाते तो बेदाढ़ी होती थी उनकी। तुम सन्यासी होगा नहीं, ये कोई शौकत नहीं है, इस कोई शान नहीं है। अपनी पहचान, सब लोगों की पहचान, कभी बाल बड़े नहीं होना चाहिए, है ना? कभी इस प्रकार की दाढ़ी नहीं बढ़ना चाहिए। क्या भैया बाबा बन गए क्या? वैरागी बन रहे हो जो दाढ़ियाँ रखने लगे हो? अरे महाराजा, वो कलाकार है ना, उसकी ऐसी फैशन डिजाइन की दाढ़ी रखी थी तो हमने सोचा अपन भी वैसा ही खिलाड़ी है, उसने जाकर के ऐसे बाल कटा ले। अभी तो एक और सबसे बड़ी समस्या आ गई, एक कटिंग चालू हो गई, सुअर कटिंग। सुअर कटिंग कहते हैं हम उसका, नाम क्या दिया हमने उसका? सब चारों तरफ आजू बाजू से सब सपाट और बीच में खड़ा सुअर जैसे। ये फैशन चालू हो गया जिन्हें देखने दिखाने में। क्यों? बोले उस खिलाड़ी ने, वो एक क्रिकेट खेलता था, उसने ऐसा किया तो हमने भी देखा सीखी। अरे भैया, एक आदमी गड्ढा में गिरा, एक आदमी दुर्गति के मार्ग पर गिरा, हम भी उसके साथ दुर्गति में जाएं? दिखावट का जमाना ज़्यादा हो गया। अरे सभ्य लोगों की पहचान अच्छे बाल होने में। केश श्रृंगार कहा, आपको भी कहा है, महिलाओं के लिए कहा है, केशों को अच्छा सुंदर बनाओ, श्रृंगार करो। केशों को काटना नारियों का धर्म नहीं होता। इसमें लिखा 16 श्रृंगार, थोड़े पढ़ के देखो, मोबाइल सबके हाथ में, सर्च करना आज जित महिलाएं 16 श्रृंगार कौन कौन से होते। उसमें क्या केशों को काटने वाला कोई श्रृंगार है? केश विनाश कहा, केश विन्यास कहा है, केश विनाश नहीं कहा, है ना? समझ लेना। अगर अपन ऐसा करते हैं तो उससे क्या होता है, अपने यहाँ दुर्भाग्य की
आमंत्रण होने लगा है। इसलिए सबसे पहले दुर्भाग्य किसकी? दुर्भाग्यम जननी माया और माया दुर्गति वर्धनम। अब यही हो कि मायाचारी करो तो पूछ वाला मूछ वाला बन जाएगा, त्रियंच गति में पहुंच जाएगा। आपको त्रिगंची जाना है क्या? नहीं, हम नहीं, कोई नहीं कहेगा, लेकिन काम तो यहाँ से चलेंगे कि त्रियंच का। अरे अच्छे त्रियंची बन गया भैया, निगोद में ना पहुंच जाओ। इसलिए काम भी हमारे अच्छे होना चाहिए। और नराणाम मिश्रित्वम प्रमदाह माया, मनुष्यों के लिए स्त्री पर्याय में पहुंचाने वाली भी यही माया। इसलिए ज्ञानी भी तत्तजेत, उस माया को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, हमेशा उससे दूर रहते हैं और निरंतर अपने आर्जव धर्म को अपने पास रखते हैं। सरल स्वभावी हो ताके घर बहू, आज का सूत्र यही है। सीधे सीधे बनो, अपने आप से बिल्कुल रहो, सीधे बन करके जीवन जियो। यही सीधापन ही तेरे कल्याण का कारण होगा। और टेढ़ापन क्या होगा? फिर तो वही शुरुआत में कहा कि कछु तो सील स्वभाव के और कछु हैं चूल्हे। तो आप चूल्हे जोग ना बनो, अच्छे बनो। आप किसी के जीवन के श्रृंगार बनो, आप किसी के जीवन के सहयोगी बनो, आप किसी के जीवन के सहायक बनो, किसी को गिराने वाले मत बनो। हम ऐसे ही उत्तम आर्जव धर्म की उपासना करने की बात करते हैं। उत्तम आर्जव धर्म के पास चलना चाहते हैं तो बस इतना ही है, चोरन के पुर ना बसो, चोरों के घर में ना रहो। चोर कौन है? ये छल कपट सबसे बड़ा चोर है। उससे अपने आप को दूर रखें, उनके घर पर ना जाएं, ऐसे लोगों की संगति में ना रहें जिससे हमारा अनर्थ हो। हम अपना सार्थक बनाएं। उस चूहे की दशा वही थी कि उसने कपट के कारण, अपने कारण से उस हंस को जिसने जगा दी उसका जीवन तमाम कर दिया। इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्तियों को प्रश्रय भी नहीं देना चाहिए जिससे अपना अहित होता हो। जिसमें अपना हित हो उसको ही जगा दो। सबके जीवन में ऐसे भाव, सरलता के भाव आएँ, सहजता के भाव आएँ। जो जितना सरल होगा, जो जितना सीधा होगा, उतना सुखी होगा। सबके जीवन में ऐसा आए, इसी भावना से बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की। बोले परम पूज्य मुनिवर से अजित सागर जी महाराज जी की जय। अब देखते हैं आपने टेढ़े बैठ के सुना है कि सीधे बैठ के सुना है ना? सीधे बैठ